उनको आज यहाँ पे पुरस्कार के लिए चुना गया है और मुझे पूरा और हमारे नर्सिंग ये वक्त है जब हमारे सम्मानित किए जाएंगे हमारे राज्य के नर्स सुरेश सेवक जी और साथ ही हमारे वैदिक कुमारी कविता सिंह अर्बन से अर्बन जिला सदर अस्पताल स्टाफ नर्स हमारी गौतम कुमारी जी थे साथ ही कुमारी स्टाफ नर्स और सीएचओ बांका से HWC धनपुरिया की सीएचओ दौलत कुमार से स्वास्थ्य केंद्र हरला बुजुर्ग के एएनएम बेटा कुमारी मैम इधर देखिए अस्पताल की स्टाफ नर्स के कुमारी जी आमंत्रित थे। HWC राजवाड़ा CHO भागलपुर सदर अस्पताल से वही CHO चंदन कुमार पूनम कुमारी सरिता कुमारी CHO चंदन कुमार ANM प्रीति कुमारी अब भोजपुर सदर अस्पताल के स्टाफ नर्स पूनम कुमारी CHO बिंदु कुमारी CHO और जिला ANM आशा और गया से CHO राठी कुमार जिला जहानाबाद पारी CM परामर्श में आराधना जिला के आस्था चाहूंगी जिन्होंने माता की भारत माता की आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सम्मान समारोह में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक सुरेश भगत जी, अपर सचिव डॉक्टर आदित्य प्रकाश जी, परियोजना निदेशक बीसेक्स श्रीमती प्रतिभा रानी जी, विशेष कार्य पदाधिकारी गुंजन सिंह जी,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति श्री शशांक शेखर सिन्हा जी, मेरे आप्त सचिव श्री अमिताभ सिंह जी, ओएसडी श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, आज इस जीएनएम, एएनएम, एएनएम की हमारी सभी छात्राएं, सीएचओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अन्य सभी कर्मचारीगण और आज के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि आज का यह जो दिन है वह सेवा के संकल्प लेने का दिन है। आज का जो दिन है वो मानवता के प्रति जो आपके समर्पण का भाव है, उस समर्पण के भाव को और दृढ़ करने का दिन और मजबूत करने का दिन है। और हम सब लोग जानते हैं कि आज का जो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वो इंग्लैंड की फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मैं यहाँ आप सब जो नर्सेज हैं और जो नर्सेज स्टूडेंट हैं और जो हमारे विभाग के अधिकारी, सब लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग विश्व समुदाय का सम्मान करते हैं और विश्व समुदाय में जिन लोगों ने भी मानवता की सेवा की है, समाज की सेवा की है, सबके प्रति बहुत सम्मान का भाव। और इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो भले ही इंग्लैंड की थी, लेकिन उन्होंने मानवता की सेवा में एक अपनी पहचान बनाई थी, एक रास्ता दिखाया था और इसलिए आज उनकी जयंती पे हम सब लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन मैं अपने विभाग के अधिकारियों सहित सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये नर्सिंग की सेवा आज हमारे भारत में भारत की बेटियां दे रही हैं, बेटे भी दे रहे हैं। और ये जो नर्सिंग की आज सेवा है, यह संपूर्ण विश्व में यदि देखें तो जो हमारे भारत के नर्सेज हैं उनकी सेवा सर्वोत्कृष्ट है, चाहे वह देश के अन्य प्रांत से हो या दूसरे क्षेत्रों से हो। लेकिन भारत की जो हमारे नर्स हैं, नर्सेज हैं, आज उनकी सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसका लोहा पूरा दुनिया मान रहा है। और हमारे नर्सेज के अंदर जो सेवा का भाव है, जो एक ईश्वरीय कृपा से मिला हुआ भाव है, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत की नर्सेज का डिमांड भी बहुत है और सम्मान भी बहुत है। इसलिए हम सब लोगों को निश्चित रूप से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रति सम्मान रखते हुए अपने भारत के भी जिस नर्स ने इस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत यहां की हो, जिसने पहला ट्रेनिंग लिया हो, जिसको पहला बड़ा देश का कोई सम्मान मिला हो नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में, वैसे महिलाओं के भी सम्मान में उनके चित्र। और मैं भारतीय होकर कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि विश्व समुदाय में हर किसी का हम सम्मान करते हैं जो मानव सेवा में भाग लेता है, लेकिन हमारे देश का जो करता है उसका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए भारत के जिन नर्सों के द्वारा इस सेवा को पहचान दी गई, इस सेवा को सर्वोच्चता दी गई, इस सेवा को बेहतर व्यवस्था दी गई, वैसे सभी नर्सेज को भी हमको जरूर आज याद करना चाहिए। और आज मैं वैसे गुमनाम सभी नर्सेज जिनके कारण भारत में ये नर्सिंग व्यवस्था आई, नर्सिंग व्यवस्था मजबूत हुई और आज पूरी दुनिया को हम नर्सिंग सर्विसेज जिनके प्रेरणा से दे रहे हैं, वैसे सभी अपने नर्सेज को मैं सम्मान ज्ञापित करता हूं। और नर्स है, नर्सिंग सर्विस जो है वो हेल्थ सर्विस का बैकबोन है। सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आधारित हो जाती है, वो है नर्सिंग। किसी भी अस्पताल जैसा नर्सिंग का व्यवस्था जितना बेहतर, जितना गुणवत्तापूर्ण होता है, वो अस्पताल उतना ही बेहतर माना जाता है। लोग कहते हैं पटना और दिल्ली और मुंबई या कोई सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है, तो सभी अस्पतालों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो लोग सब यही कहते हैं, डॉक्टर
एक तरह का होता है, पढ़ाई करनी है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसके अनुसार मरीज की सारी सुविधा व्यवस्था की जा रही है कि नहीं की जा रही है, कैसा डाइट देना है, हर चीज की निगरानी और देखभाल हमारे नर्सेस के द्वारा किया जाता है। इसलिए आप सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भारतीय नर्सेस के अंदर संवेदना है, जो समर्पण नहीं मिलता है, यह भारत को एक ईश्वर प्रदत्त गुण है महिलाओं के अंदर, खास करके जो हमारी महिला नर्सेस हैं उनके अंदर ये ईश्वरीय दिया हुआ गुण है। वो हृदय से भावुक होती हैं, दयालु होती हैं, सेवा भाव उनके मन के अंदर रहता है, संवेदना उनके अंदर रहता है, समर्पण की भावना रहती है। सबके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं और आज आप सब लोगों को सम्मानित भी यहाँ किया गया है, इसलिए कि आपने जो सेवा दिया है समाज का, उसके लिए आप उस सम्मान की हकदार हैं, इसलिए आपको हम सब लोगों ने आज सम्मानित करने का काम किया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा इस साल का थीम रखा गया है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य और देखभाल की आर्थिक शक्ति। यह थीम नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है उस भूमिका को दर्शाती है। उसके बाद आर्यभट्ट जो हमारा संस्थान था, उस आर्यभट्ट के माध्यम से वहां डॉक्टर अग्रवाल उस समय बीसी होते, उनसे बात करके हमने एमएससी नर्सिंग का करिकुलम बनवाया, उसकी पढ़ाई यहाँ शुरू कराई। आज तो कई संस्थानों में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई, एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई लोगों ने क्यों शुरू की? शिक्षकों को लाके पढ़ाई। आज उस व्यवस्था के बदलने के कारण अब बिहार में हमारे टीचर तैयार होने शुरू हो गए। नर्सेस आज बहुत बड़ी संख्या में पढ़ाई करने के लिए राज्य में अपने लोगों की नर्स के रूप में अस्पतालों में सेवा करती हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर है। और इतना ही नहीं, आलों में तो कई जगहों पे अस्पताल प्रबंधन के लोग मुझे मिलके बताते हैं कि ये देखिए आपके यहां से पढ़ के आई हुई जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग पास की बिहार की बेटी अब बिहार से बाहर भी जाके सेवा देने का काम कर रही। जो पहचान कभी दूसरे प्रांतों का इस देश के अंदर होता था, आज वो पहचान हमारी बिहार की बेटियों का हो रहा है। और हमारा लगातार प्रयास है कि हम बिहार के नर्सेस, मैं सुहर जी, डॉक्टर आदित्य जी, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। ये मिशन उन्नयन की शुरुआत हम सब लोगों ने पिछले साल 7 महिला दिवस है उसके एक दिन पहले किया। सब लोगों ने प्रयास की। निश्चित रूप से इस बात का विश्वास रखता हूं कि पिछले एक दशक में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ऐसे तो 2005 के पहले की चीजों को सोचे तो यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलना शुरू की, उसने आज ये स्वरूप ग्रहण किया। मीडिया के साथी आप बैठे हुए, क्या था स्थिति पहले? 2005 के पहले गांव में जो हेल्थ सब सेंटर होते थे, उस हेल्थ सब सेंटर में क्या होता? एक भी खुला रहता था क्या? सब में गाय बकरी बांधी जाती थी, सब में ईंटा और बालू गिट्टी बेचा जाता था, उसका वो गोदाम होता था। जो गांव का दबंग होता था उस भवन पर कब्जा कर लेता था और कब्जा करके वहां पे व्यापार करता था। यही होता था और कोई संस्थानें गांव में नहीं चलती थी। आज मैं दावे के साथ इन अस्पतालों में भी कम से कम 125 प्रकार की दवाइयां मिलती और ये सीएचओ और एएनएम दीदी यहाँ बैठी है, यही सब लोग सुदूर क्षेत्रों में जाके अपने घर परिवार को छोड़ के कठिनाई और परेशानियों बहनों को मैं अपनी ओर से फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपके लिए 4 पंक्ति बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा। बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस से लगाव तुम्हारा, लगाव तुम्हारा। ये कहता हुआ मैं अपनी वाणी को